हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू फॉरेक्स डेविल यूट्यूब चैनल। सो ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए लीवरेज क्या होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि लीवरेज क्या होता है, इसे हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको कौन सा लीवरेज यूज़ करना है या आपको कौन सा लीवरेज सूट करता है। तो इस वीडियो में आगे हम लोग लीवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोज़ चाहिए। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लीवरेज है क्या। तो अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं तो लीवरेज की डेफिनेशन होती है लीवरेज इज़ द एबिलिटी टू यूज़ समथिंग स्मॉल टू कंट्रोल समथिंग बिग। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक होकर बात करूं कि फॉरेक्स में लीवरेज क्या है, तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट में एक स्मॉल अमाउंट आप डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन आपको कंट्रोल मिल जाता है कि आप मार्केट में लार्ज अमाउंट से ट्रेड कर सकें। जैसे आपको एक वर्चुअल क्रेडिट मिल जाता है, इसी को हम लोग लीवरेज कहते हैं। इसे हम लोग डिटेल में आगे समझते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में लीवरेज क्या होता है। ये एक टेबल है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रोकर्स का लीवरेज दिखाई दे रहा है। जैसे 1 to 5,000, 1 to 3,000, 1 to 3,000 डिफरेंट आपको लीवरेज मिल रहे हैं। तो बेनिफिट क्या होता है लीवरेज का ट्रेडर के लिए और ब्रोकर के लिए। तो जब ट्रेडर को एक लीवरेज दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट में स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे और आपको कंट्रोल दिया जाएगा कि आप बड़े अमाउंट ट्रेड को अफोर्ड कर सकें। ये आपका बेनिफिट होता है एज अ ट्रेडर। लेकिन ब्रोकर का क्या बेनिफिट होता है, जब आप लीवरेज लेते हैं ज़्यादा तो आप बड़े लॉट्स लगाते हैं, जिससे ब्रोकर को कमीशन मिलता है। जितने बड़े लॉट्स आप यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा कमीशन आपके ब्रोकर के अकाउंट में चला जाता है। अगर आप लीवरेज नहीं लेंगे तो आप छोटे लॉट से ट्रेड करेंगे तो उतना ही कम कमीशन ब्रोकर को मिलेगा। इसीलिए ब्रोकर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज ऑफर करते हैं ताकि आप बड़े से बड़े लॉट लगाएं। लीवरेज के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीवरेज किस तरह काम करता है। तो सपोज़ करें आपने अपने अकाउंट में $100,000 डिपॉजिट करवाए, लेकिन अभी आप $100 से तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब ट्रेड करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है। तो आपने क्या किया, आपने 1 to 100 का लीवरेज लिया। तो अभी आपके अकाउंट का जो वर्चुअल बैलेंस है वो 10,000 हो जाएगा। मतलब आपके पास बाइंग पावर आ गई 10,000 तक की ट्रेड करने के लिए। इसी तरह आप जितना ज़्यादा लीवरेज लेंगे उतना ज़्यादा अकाउंट की वर्चुअल जो पावर होगी बाइंग वो बढ़ती जाएगी। लीवरेज को समझने के लिए हमें ये भी समझना पड़ता है कि लॉट साइज़ क्या होते हैं और एक लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं, मतलब जैसे अगर आप कोई करेंसी बाय कर रहे हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होंगे उस करेंसी के। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ आता है, मिनी लॉट साइज़ आता है और माइक्रो लॉट साइज़ आता है। स्टैंडर्ड में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, मिनी में आपके 10,000 यूनिट्स होते हैं और माइक्रो में 1,000 यूनिट्स होते हैं। तो इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि लॉट साइज़ का और लीवरेज का क्या कनेक्शन है। तो मैं यूरो यूएसडी को एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज़ करते हैं यूरो यूएसडी का प्राइस 1.10 पे चल रहा है और आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है। आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज़ बाय या सेल करना है, तो आपको चाहिए होगा $1,10,000 ये ट्रेड ओपन करने के लिए। लेकिन आपका जो अमाउंट है, आपके पास जो डिपॉजिट अमाउंट है आपके अकाउंट में पड़ा है वो $1,000 है। तो अभी आप $1,000 से तो $1,10,000 की चीज़ नहीं ले सकते। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रोकर से लीवरेज लेंगे 200 का, जिससे आपके अकाउंट का जो वर्चुअल बैलेंस होगा, आपकी बाइंग पावर होगी वो 2 लाख तक चली जाएगी। तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट यूरो यूएसडी का बाय कर सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं लीवरेज आपको किस तरह बेनिफिट दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ लीवरेज के कुछ रिस्क भी आते हैं। रिस्क समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ आगे कि रिस्क क्या होते हैं लीवरेज के। लीवरेज के कुछ रिस्क भी होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप जितना ज़्यादा लीवरेज लेंगे, उतना बड़ा लॉट लगाएंगे तो उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बात यहाँ पे पूरी नहीं होती। जितना ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको लॉस भी एक्सपेक्ट करना होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करें आपने अपने अकाउंट में $100 डिपॉजिट करवाए और आपने लीवरेज लिया 1 into 100 का। अभी आपने बाय करना है यूरो यूएसडी एक माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट में 1,000 यूनिट्स आते हैं यूरो यूएसडी के। तो वहाँ पे जो यूरो यूएसडी के पिप वैल्यू है वो $1 है माइक्रो लॉट पे। तो जैसे ही सपोज़ करते हैं हम लोग कि आपने बाय किया
10 पे यूरो यूएसडी को, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेकिन यूरो यूएसडी 1.09 पे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरो यूएसडी की जो मूवमेंट थी वो 100 पिप्स की थी। 100 पिप पे आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो पिप वैल्यू $1 थी, आपके अकाउंट में भी थे $100, और यहाँ पे यूरो यूएसडी की जो मूवमेंट थी वो 100 पिप्स हुई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट हो गया वाश, क्योंकि आपके जो पैसे थे आप वहीं अफोर्ड कर सकते हैं लॉस में। लीवरेज सिर्फ आपको एक बाइंग पावर देता है जो आपकी बोरोड मनी होती है, आप उस पर लॉस नहीं ले सकते। कभी भी ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करता लीवरेज पे लॉस लेने के लिए, वो सिर्फ आपको एक बाइंग पावर दे देता है बाय करने के लिए। तो इस तरह आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लीवरेज के कुछ रिस्क भी होते हैं। तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि जो बेस्ट लीवरेज होता है बिगिनर्स के लिए वो क्या है। इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं जो लास्ट में मैं आपको समझाया था कि आपने एक माइक्रो लॉट बाय करना है यूरो यूएसडी का, तो उसके लिए आपको चाहिए $1000, लेकिन अभी आपके पास पड़े हैं $100 आपके अकाउंट में। तो अभी हम बाय तो नहीं कर सकते माइक्रो लॉट, क्योंकि आपने ना लीवरेज लिया है और $100 के साथ आप $1000 की चीज़ नहीं खरीद सकते। तो आपने क्या किया, आपने 1:10 का लीवरेज ले लिया अपने ब्रोकर से। तो लीवरेज के बाद आपके पास जो आपका अकाउंट बैलेंस था वो आ गया $1000। तो अभी जाके आप एक माइक्रो लॉट यूरो यूएसडी का बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास बाइंग पावर आ गई लीवरेज के बाद। तो यहाँ पे जो आपका बेस्ट लीवरेज था वो 1:10 था, जिस पे आपको मिनिमम रिस्क लेना पड़ेगा। जिस तरह जो लॉट साइज़ आप यहाँ पे लगाएंगे वो आपका मिनिमम रिस्क के साथ होगा, क्योंकि आपका जो लीवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लॉट साइज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा बहुत सी लीवरेज आते हैं, जैसे आपके पास अगर $100 है, अगर आपने एक स्टैंडर्ड बाय करना है तो आपको 1:100 का लीवरेज चाहिए। अगर $200 है, वहीं स्टैंडर्ड आपने बाय करना है तो आपको 1:50 का लीवरेज चाहिए। अगर $500 हैं, आपने 1 स्टैंडर्ड बाय करना है तो आपको 1:20 का लीवरेज चाहिए। जितना लीवरेज आपका कम होगा उतना ही सेफ होगे आप मार्केट में। जैसे 1:200 के ऊपर 1:500 आता है, 1:1000 आता है, और आपको ब्रोकर्स 1:5000 तक का भी लीवरेज देते हैं। लेकिन जितना बड़ा लीवरेज होगा उतना ही रिस्क आपका ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना बड़ा लॉट साइज़ लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा और आप अपनी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आप लीवरेज कम से कम यूज़ करें, जितना आप यूज़ कर सकते हैं कम, सिर्फ इतना कि आपको ट्रेड ओपन करने में मदद मिले और थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिले ट्रेड को होल्ड करने में। बाकी आप अपने कैपिटल पर फोकस करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। थैंक यू।